यूजेज ऑफ दिस दैट दिस दोज। क्या है ये? दिस दैट दोज क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब इसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 4 इसमें आता है, दिस दैट दिस और दोज। देखो दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे? दिस इज यूज फॉर वन पर्सन और थिंग दैट इज नियर। देखो नियर का मतलब क्या होता है? पास, नजदीक, नजदीक होता है। बोल रहा है कि दिस इज यूज फॉर वन पर्सन। कितना पर्सन? वन पर्सन। एक व्यक्ति, एक वस्तु के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वह कहाँ करेंगे? जब पास में होगा, नजदीक होगा, तब क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देख लो, दैट दैट इज यूज फॉर वन पर्सन और थिंग दैट इज फार। फार मीन्स दूर होता है। तो एक व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब? जब वो व्यक्ति वस्तु दूर होगा। पास होगा उसके लिए क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर होगा उसके लिए डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दीज का प्रयोग कहाँ करेंगे? दीज इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग दैट इज नियर। अब देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं दीज का भी प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? नियर के लिए कर रहे हैं, नज़दीक के लिए कर रहे हैं, और दीज का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अलग है ना बात। क्या इसमें अलग बता दिया गया? अगर सिंगल होगा कोई व्यक्ति, सिंगुलर नाउन होगा, तो क्या प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वही अगर नाउन प्लुरल होगा, यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू? दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसो दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे? दोज इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग दैट इज फार। जैसे भी बताएं कि दूर के लिए क्या प्रयोग करते हैं? डेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वह सिंगुलर होगा, है ना, जब वह सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। और वही अगर प्लुरल होगा तो दोज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा बात को? फिर समझो, जैसे देखो नजदीक के लिए किसका करेंगे? देखो तो नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? और एक दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूर के लिए किसका करेंगे बाबू? डेट का और दोज का। ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं। नजदीक के लिए किसका करेंगे? दिस का करेंगे और दिस का करेंगे। देखो अब ये देखो दूर के लिए क्या? डेट का भी प्रयोग करेंगे और दोज का भी प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति अगर दूर में है तो डेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेट हम कब कर रहे हैं? जब वह व्यक्ति सिंगुलर होगा। जब वह सिंगुलर होगा तो हम डेट का प्रयोग करेंगे। अब जब प्लुरल होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? दोज का। ठीक है, अब यही अगर नज़दीक में बाबू अगर ये सिंगुलर होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे ना, और यही प्लुरल होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर समझो, देखो दिस का प्रयोग, दिस इज यूज फॉर वन पर्सन और थिंग दैट इज नियर। देखो दिस किसके लिए कर रहे हैं? नज़दीक के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन कब करेंगे? जब सिंगुलर होगा। अगर कोई व्यक्ति पास में है और वह सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। और वही व्यक्ति अगर नज़दीक में है और बहुत सारा है, तो एक से अधिक है, ज़्यादा है, तो दिस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा ना? यानी सिंगल होगा तो दिस का, और सिंगल ज़्यादा होगा तो THESE दिस का। ठीक है, एच दूर के लिए क्या कर रहे हैं? डेट का प्रयोग करेंगे जब वह सिंगल होगा, सिंगुलर होगा। और वही अगर दोज का प्रयोग कब करेंगे? जब वह प्लुरल होगा। जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है ना, अभी पेन है, तो बताओ ये मेरे पास अभी है ना, इसको क्या बोलेंगे? दिस या डेट? दिस बोलेंगे ना। कौन सा दिस? THIS? यस सर, ये बोलेंगे। और मान लो यही पेन अगर हम दूर में वहाँ बिक दे और वहाँ से बोले कि वह पेन है, तो क्या बोलेंगे उसको? डेट। क्यों डेट बोले? दूर है। अगर यही 2-3 पेन लें और उसको वहाँ से वहाँ रखा हुआ है, अगर बोले कि वो सब पेन है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दोज का, क्योंकि दोज एक से अधिक होगा, यानी प्लुरल होगा। तो जब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा? दिस का प्रयोग कहाँ? जब कोई वस्तु या व्यक्ति नज़दीक होगा तो वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे।
समझ मेरा बात को ना। लेकिन कब करेंगे दिस का प्रयोग? जब वो सिंगुलर होगा। अगर एक होगा तो दिस का प्रयोग, अगर एक से ज्यादा होगा तो दीज का प्रयोग, THESE का प्रयोग। समझ मेरा बात को। अब देखो डेट का प्रयोग क्या बोले? जब वो व्यक्ति एक होगा लेकिन कहाँ होगा बाबू? दूर। फार मीन्स दूर, हमसे थोड़ा सा दूर रहेगा तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? डेट का यूज होगा। ठीक है। अगर वही व्यक्ति एक से अगर अधिक है दूर में तो क्या प्रयोग होगा? दोज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा? अब देखो दिस समझ आ गया। दिस इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग दैट इज नियर। मतलब एक से अधिक होगा पास में। जैसे मान लो यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, बोलेंगे ये सब मेरा विद्यार्थी है ना? क्या बोलेंगे? दिस इज माई स्टूडेंट या दीज आर माई स्टूडेंट। क्यों बोले दीज आर माई स्टूडेंट? बहुत सारा एक से अधिक है। अरे अगर सिंगल रहता तो क्या बोलते हैं? दिस इज माई स्टूडेंट, है ना? दिस इज माई स्टूडेंट। अगर यही सब स्टूडेंट अगर मान लो वहाँ पे 4 स्टूडेंट खड़ा है, दूर में मान लो वहाँ टैंक पेट्रोल टैंक पास खड़ा है, ठीक है, तो बोलेंगे वो सब मेरा विद्यार्थी है, मेरा स्टूडेंट है। क्या बोलेंगे वहाँ पे? दोस्त बोलेंगे। दोस्त क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे दोस्त? क्योंकि वो दूर है। क्योंकि दूर है और एक से अधिक भी है ना। दूर भी है, एक से अधिक भी है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? दोस्त का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा सबको? दूर में डैट और दोस्त, ठीक है। नजदीक में दिस और दिस, लेकिन दिस कब? सिंगुलर। दिस कब? प्लुरल। डैट कब? सिंगुलर। दोस्त कब? प्लुरल। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत?